अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है। इसे कहा जाता है मैदे का अल्सर। हमारे यहाँ कुछ मिथ्स गर्दिश करती हैं अल्सर को लेकर। नाज़रीन, आज हम उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताएंगे। मैदे का अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो अगर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक्चुअली मैदे के अल्सर में नाज़रीन हम आज आपको बताएंगे कि सिम्टम्स क्या हैं। बाज़ औक़ात लोगों को सीने में जलन महसूस होती है। इसके अलावा आपको खाया पिया हुआ हज़म नहीं होता। आपके मैदे में एक अजीब सी गर्म सी कैफियत रहती है, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे होते हैं नाज़रीन वो प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता। अल्सर की अगर अलामात की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना। अगर वो सिम्टम्स आप अपनी सेहत में पाएँ तो फ़ौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से अपना इलाज करवाएँ। पहली चीज़, क्या आपके सीने में जलन रहती है? क्या आपका मैदा खाया पिया आपका प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं करता? क्या आप सुबह जब उठते हैं आपको मतली आती है? बाज़ औक़ात नाज़रीन अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला जो भी शख्स है उसके मैदे में बहुत जलन रहती है। ज़्यादा मसालों वाली अगर वो कोई चीज़ खा लें तो उनके मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर वो अपने किसी भी किस्म के मामूलाते ज़िंदगी में कोई तेज़ाबियत वाली चीज़ खा लें तो उनकी रात को नींद भी नाज़रीन अक्सर डिस्टर्ब रहती है। नाज़रीन, इसकी अलामात की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो पहली चीज़, मैदे में हल्की हल्की जलन रहती है। इसके बाद जब भी आप कोई मसालों वाली चीज़ खाते हैं आपके मैदे में ख़ास किस्म का दर्द शुरू हो जाता है। इसके बाद नाज़रीन अक्सर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग खाना खाते ही फ़ौरन टॉयलेट की तरफ भागते हैं, उन्हें रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस होती है। इसके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें क्या या मतली की सी कैफियत रहती है। और अगर ये शिद्दत मज़ीद बढ़ जाए नाज़रीन तो अल्सर की वजह से आपके जिस्म में ख़ास किस्म की चेंजेस आती हैं, जिसके बायस आपको दिन ब दिन तबीयत बिगड़ने के साथ साथ खून की उल्टियाँ और कै भी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए नाज़रीन आपको इन अलामात में से अगर कोई एक भी सिम्टम अपनी बॉडी में अपनी रूटीन लाइफ में महसूस हो तो फ़ौरी तौर पे अपने मुस्तनद मुआलिज से अपना चेकअप करवाएं और इसका भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट लेकर एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, अल्सर की वजूहात जानना बहुत ज़रूरी। इंसानी मैदा नाज़रीन एक ख़ास किस्म के दीवारों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, जिसके अंदर हमारे जिस्म में से ख़ास किस्म का मादा खारिज हो रहा होता है, जो हमें निज़ाम हज़म में एक ख़ास ताकत बख्श रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा खाया पिया फ़ौरी तौर पर हज़म हो रहा होता है। लेकिन नाज़रीन जब हम अल्सर की बीमारी में मुब्तला होते हैं तो वही चीज़ें काम नहीं कर रही होती। जब वो मादा भरपूर तरीके से काम नहीं करता तो हमारे अंदर जिस्म में कैफियत बदलती चली जाती है और हम अल्सर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। एक और चीज़ नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि अगर आप ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर फ़िट हैं और अगर आपका दिल और दिमाग मुतमईन है, खुश हैं, तो आपकी जो खुराक है नाज़रीन वो भरपूर तरीके से फ़ौरी तौर पर हज़म होगी, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक एट द एंड दिमाग से है और दिमाग का फ्रेश होना भी अल्सर के मर्ज़ में बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नाज़रीन अगर आप मुतमईन और खुश रहते हैं और अगर आपका दिमाग सुकून में है तो उम्मीद है कि आपको अल्सर के इम्कानात 90% तक कम हो जाएंगे। जैसा कि नाज़रीन अभी आपको बताया कि निज़ाम हज़म के दौरान मैदे के अंदर एक ख़ास दीवारों के अंदर एक कुलियात होते हैं जो कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा होता है। वो हमें हमारे हाजमे में खुराक को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नाज़रीन उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती चली जाती है, उसी वक्त हमारे मैदे के अंदर ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। और अल्सर की बेसिक वजह नाज़रीन मैदे के अंदर ज़ख़म है, जो कि दिन ब दिन हमें इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं कि हमें अपने आप से उलझन और बेजारी शुरू हो जाती है। इसके बाद नाज़रीन अगर अब आगे बढ़ें और मज़ीद इसी टॉपिक पर अगर बात की जाए तो तंबाकू नोशी और शराब नोशी अल्सर की बहुत बड़ी वजूहात। तो हमें चाहिए कि ऐसी कोई भी बुरी आदत अपनी रूटीन लाइफ में ना रखें जिसकी वजह से हमें इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला होना पड़े। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अदवायात हैं जिन्हें अगर हम रूटीन में लगातार इस्तेमाल करें तो वो भी अल्सर का बायस बनती हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि अल्सर की एहतियात क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और किन चीज़ों को अपना कर अपनी रूटीन लाइफ में हम इस मूज़ी मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं या इस मूज़ी मर्ज़ को होने से पहले ही रोका जा सकता है। अब बात करते हैं नाज़रीन अल्सर की अलामात के साथ साथ एहतियाती तदाबीर की, कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर आज़मानी चाहिए जिनके बायस हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। इसलिए नाज़रीन ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आपको कोई भी एक सिम्टम
अल्सर से रिलेटेड अपनी बॉडी में, अपने जिस्म में, अपनी रूटीन लाइफ में फ़ील होता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको फौरी तौर पर अपने मर्ज़ के बारे में बताएं और उससे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। शुरुआत में नाज़रीन ये चीज़ इस कदर हमें दिखाई नहीं देती, ना ही इस कदर हमें तकलीफ़ होती है। जब हमारा मैदा 50% से ज़्यादा अल्सर में मुब्तला हो जाता है तब जाकर हमें सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बर वक्त पहले ही सिम्टम पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद नाज़रीन सबसे पहले अपनी रोज़मर्रा के मामूल में खाने पीने में ज़ूद हज़म खुराक का इस्तेमाल शुरू करें और ऐसे फल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो आपको ताकत और तवानाई बख्शे, जो आपके सीने में जलन पैदा ना करे। नाज़रीन यहाँ नाज़रीन अब आपको चंद एक ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिनके आपके रोज़मर्रा रूटीन में आदत अपनाने से आप बहुत सारी ऐसी अल्सर के अलावा भी मज़ीद बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाज़रीन तंबाकू नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें, खाने पीने में ज़ूद हज़म और बेहतरीन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, फलों को बकसरत इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल खाने के फ़ौरन बाद ना करें। कोशिश करें कि खाने के शुरू में, खाना शुरू करने से पहले 1 या 2 घूंट पानी ज़रूर पिएँ और अगर ज़रूरत महसूस हो तो खाने के दौरान में भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि खाने के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, क्योंकि नाज़रीन खाने के आखिर में पानी पीने से आपके मैदे पे बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा हाथ धोकर खाना खाएं, जो भी बर्तन आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से वॉश किया गया हो और अगर आप रूटीन में किसी भी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अद्वियात डॉक्टर के बताए हुए नुस्खा जात के मुताबिक इस्तेमाल करें। किसी भी मेडिसिन को अपने मशवरे से, अपनी सोच से, अपने तजर्बे से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन में हमें बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनका रोज़ाना का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कोशिश करें डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक चलना सीखें। तो नाज़रीन एहतियात को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लीजिए और फ़ैसला कीजिए अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।